आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, इसलिए कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी विषय में जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है टॉल्स्टॉय के घर में। इसके लेखक हैं राम कुमार। राम कुमार जी का जन्म शिमला में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री ली थी। इन्हें चित्रकारी का बड़ा शौक था और इन्होंने उस चित्रकारी की उच्च शिक्षा के लिए पेरिस भी गए। विदेश में कई देशों की इन्होंने यात्रा की और एक पुस्तक भी लिखी, यूरोप के स्केच। प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में यूरोप के स्केच नामक इनकी पुस्तक से ही ली गई है। इन्होंने टॉल्स्टॉय के बारे में, उनके निवास स्थान, उनकी जीवनी, उनके जीवन के कार्यकलाप, उनकी कृतियों के बारे में विस्तार से बताया है। चित्रकारी में रुचि के चलते स्केचिंग का काम ये जो करते थे, उसी से संबंधित यूरोप के स्केच इन्होंने पुस्तक भी लिखी और कई देशों की इन्होंने यात्रा भी की, पढ़ाई भी की और ज्ञानार्जन के लिए, अनुभव के लिए भी कई देशों का भ्रमण किया। टॉल्स्टॉय रूस के एक महान लेखक थे जिनकी लिखी पुस्तकें विश्व प्रसिद्ध हैं, चाहे वो अन्ना कैरेनिना हो या वार एंड पीस, युद्ध और शांति हो। इन्होंने युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस में पूरी दुनिया को युद्ध से बचने के लिए जागरूक किया, हिंसा के बदले अहिंसा का पाठ पढ़ाया और इन्होंने यह भी बताया कि युद्ध किसी भी स्थिति में, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए हितकर नहीं है, उससे सिर्फ हानि है, लाभ कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा युद्ध से बचें, शांति का रास्ता अपनाएं, वार्ता का रास्ता अपनाएं। समस्या हो तो बातचीत के जरिए, वार्तालाप के जरिए उसका समाधान निकालें। युद्ध कतई उसका उपाय नहीं है, इससे सिर्फ जन और धन की हानि होगी। इसलिए युद्ध से बचने की सलाह पूरे विश्व समुदाय को टॉल्स्टॉय ने अपने विचारों के द्वारा प्रदान की। तो लेखक राम कुमार, इनको बड़ा शौक था कि ऐसे महापुरुष के घर और उनके जीवन दर्शन को देखने, आत्मसात करने और इसी काम के लिए वे उस देश के शहर पे गए जहां, जिस गांव में रूस में टॉल्स्टॉय का घर था, जहां वे जब जिंदा थे, तो जहां पे वे निवास करते थे, उस स्थल को देखने के लिए बड़ी लगन, जागरूकता के साथ ये वहां गए और यात्रा करते हुए उस देश में, उस गांव में जब ये कदम रखे और टॉल्स्टॉय के घर में प्रवेश किए तो इन्होंने ये भी देखा कि टॉल्स्टॉय तो बहुत धनी परिवार में पैदा हुए थे, मगर उन्होंने उस संपत्ति का इस्तेमाल अपने खुद को या खुद को दिखाने के लिए या अपने आप के ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी, जनता के कल्याण की प्राथमिकता दी और लोगों को भी ऐसा करने के लिए आगाह किया कि संपत्ति है
तो उसे समाज पर, जनता पर, उसकी भलाई के लिए, विकास के लिए, उसके अच्छे कार्यों के लिए खर्च की जाए, न कि खुद पे अनावश्यक कार्यों में बेहिसाब खर्चा किया जाए। ऐसा उपदेश उन्होंने दिया भी और जीवन में ऐसा करके टॉल्स्टॉय ने बताया भी। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो जिस जगह वे कुर्सी टेबल का इस्तेमाल करते थे, जहां वो शयन करते थे, सोते थे, उसका उन्होंने अवलोकन किया। उनकी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें विराजमान थी। लगभग 22-23 हजार से ऊपर पुस्तकें वहां पर विराजमान थी। इतने पढ़ने के, पुस्तकों के प्रेमी थे तो लियो टॉल्स्टॉय। इसके साथ ही टॉल्स्टॉय जब जिंदा थे उस समय चिट्ठियों का दौर था, पत्रों का दौर था। इनके प्रशंसक, परिचित बहुत सारी चिट्ठियां लिखा करते थे, ये उनका जवाब भी दिया करते थे। 20,000 से अधिक चिट्ठियां भी वहां मौजूद थी। इनके घर के अगल बगल का दृश्य बड़ा मनोरम था, प्राकृतिक छटा निराली थी। जिस जगह पे इनका घर था, पेड़ों की कतारें थी, बगीचे थे, सरोवर, तालाब थे और सामने पहाड़ था। ऐसे प्राकृतिक जगह पे उनका निवास स्थल था। इन चीजों को देख के उन्होंने बड़ा आनंद का अनुभव किया और वहां के लोगों से, जानकारों से पूछ के उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली और उनके जीवन से संबंधित जो भी चीजें, जो भी पुस्तकें रखी हुई थी, उनको उन्होंने अपनी आंखों से साक्षात सामने देखा। फिर उसके बाद वहां से निकल के, घर से निकल के उस स्थल पर गए जहां पे उनकी समाधि बनी हुई थी। मरने के बाद जिस जगह पे उनकी समाधि बनाई गई थी, उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर थी, जो कि पतले रास्ते खेतों, बगीचों की पगडंडियों के सहारे उस स्थल पर पहुंचा जाता था। तो ये भी उन रास्तों को पकड़ के उस जगह पे गए तो ये देखे कि एक आम लोगों की तरह साधारण सी समाधि थी, जिस पर कुछ फूल रखे हुए थे, फूल के पौधे थे। क्योंकि टॉल्स्टॉय अपने जीवन में ही ये आदेश दे दिए थे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह ही मेरी समाधि बने। मेरे लिए कोई भव्य, आकर्षक, बड़ा पैसा खर्चा करके समाधि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक साधारण व्यक्ति जिस तरीके से मरने के बाद उनका जो समाधि वगैरह बनता है, उसी तरीके से मेरा भी बने। ये सादगी देख के हमारे लेखक रामकुमार जी अभिभूत थे कि कितनी सादगी और उच्च विचार की प्रतिमूर्ति थे लियो टॉल्स्टॉय। इनका शुरुआती दौर भी कई अनुभवों से गुजरा। घर में इनकी संपन्नता थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा के बाद घर के लोगों ने इन्हें फौज में जाने का सलाह दिया तो वे सहर्ष फौज में भी भर्ती हुए। एक फौजी बनकर भी इन्होंने सेवा की। क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने भाग लिया। लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए, लड़ाई को देखते हुए इन्हें वो परिस्थितियां, वो काल, वो जीवन का दौर इन्हें पसंद नहीं आया। तो उन्होंने फौज की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और साहित्य लेखन में, जनता की सेवा में, जनता को जागरूक करने में जुट गए और अपनी बड़ी बड़ी कृतियों, पुस्तक की रचनाओं से पूरी दुनिया को अवगत कराए। तो लेखक ने टॉल्स्टॉय की कृति, उनके यश, उनकी प्रसिद्धि को सुनकर जो भारत देश से उनके देश में गए थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से उनको
वहां पे उनकी समाधि का दर्शन करने के लिए, उनकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। तो अपनी कृतियों के कारण टॉल्स्टॉय आज भी अमर हैं और इसी का चित्रण हमारे इस लेखक ने इस पाठ में रामकुमार जी ने किया है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को हुई होगी। बाकी अगले दिन अगले अध्याय में किसी और टॉपिक पे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।